एवरीवन, वेलकम बैक। आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल जू वाइब्स में। तो मैंने जैसे कल बताया था कि आज से हम चैप्टर शुरू करेंगे। तो हमारे फर्स्ट चैप्टर का नाम है नॉन कॉर्डेट। नॉन कॉर्डेट्स, ठीक है। नॉन कॉर्डेट्स हो गया। तो अब हम इस चैप्टर को बिगिन करते हैं। तो लेट्स स्टार्ट अवर चैप्टर। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो नॉन कॉर्डेट होता है, नॉन कॉर्डेट और इन्वर्टिब्रेट्स एक दूसरे के सिनोनिम की तरह यूज़ किए जाते हैं। याद रखिएगा, एक दूसरे के सिनोनिम्स की तरह यूज़ किए जाते हैं। लेकिन जो इनवर्टिब्रेट्स होते हैं, ये जो टर्म है, ये मेनली स्पेसिफिकली फोकस करता है उन ऑर्गेनिजम्स के ऊपर जिनमें बैकबोन पाया नहीं जाता, जिनमें बैकबोन एब्सेंट होता है। उन ऑर्गेनिज्म के ऊपर बेसिकली इनवर्टिब्रेट्स वाला टर्म फोकस करता है। और जो नॉन कॉर्डेट्स होते हैं वो तीन मेन कैरेक्टरिस्टिक्स के ऊपर एनिमल्स को डिफाइन करते हैं। किसके ऊपर डिफाइन करते हैं? तीन मेन कैरेक्टरिस्टिक्स के ऊपर। नॉन कॉर्डेट्स जो होते हैं वो तीन मेन कैरेक्टरिस्टिक्स के ऊपर एनिमल्स को डिफाइन करते हैं। तो क्या हम वो तीन कैरेक्टर पढ़े? तो लेट्स बिगिन। ये अब आपका नया चैप्टर अब से शुरू हो रहा है, जो है तीन मेन कैरेक्टर। पहला कैरेक्टर आपको पता होगा, आपने स्कूल में भी पढ़ा होगा, आप आसानी से आंसर दे सकते हैं। तो पहला ये है कि ऐसे ऑर्गेनिज्म जिसमें एब्सेंट होता है फ्लेक्सिबल रॉड। क्या एब्सेंट होता है? फ्लेक्सिबल रॉड। इस फ्लेक्सिबल रॉड का नाम होता है नोटोकॉट। क्या नाम होता है इसका? नोटोगॉट, ठीक है। और ये नोटोगॉट का मेन पर्पस क्या होता है? एनिमल को सपोर्ट प्रोवाइड करना। क्या प्रोवाइड करना? एनिमल को सपोर्ट। तो याद रखिएगा, पहला कैरेक्टर नोटोकॉट्स में एब्सेंट होता है। वो पहला कैरेक्टर क्या है? पहला कैरेक्टर होता है एब्सेंस ऑफ फ्लेक्सिबल रॉड, ठीक है। अब दूसरा कैरेक्टर क्या बोलता है कि दूसरा कैरेक्टर एनिमल के पास ये होता है कि उसके पास एब्सेंट होता है। क्या एब्सेंट होता है एनिमल के पास? डोर्सल होलो नर्व कॉर्ड। डॉर्सल होलो नर्व कॉर्ड। ये डॉर्सल होलो नर्व कॉर्ड क्या होता है बच्चों? ये असली में एक ट्यूब होता है। ट्यूब, ट्यूब जानते हैं आप? पाइप की तरह। किसका ट्यूब होता है? नर्व फाइबर्स का। किसका ट्यूब होता है? नर्व फाइबर्स का ट्यूब होता है, जिसका मेन काम होता है इंफॉर्मेशन को पूरे बॉडी में ट्रांसफर करना, ठीक है। ये है। लेकिन ये नॉन कॉर्डेट्स में एब्सेंट होता है। ये डॉर्सल साइड में प्रेजेंट होता है कॉर्डेट के केस में। तो ये एक ट्यूब होता है, ठीक है, जो एनिमल के बैक से होकर गुजरता है, ठीक है। ये आपका क्या हो गया? नर्व कॉर्ड हो गया। डॉर्सल हॉलो ये एनिमल का बैक है, यानी डॉर्सल साइड है, और ये वेंट्रल साइड है, ठीक है। तो ये जो नर्व डॉर्सल हॉलो नर्व कॉर्ड है वो डॉर्सल साइड यानी कि बैक से होकर गुजरता है। अब कुछ कैरेक्टर देखते हैं हम इसके केस में। किसके केस में? आपके फेवरेट नॉन कॉर्डेट्स के केस में। नॉन कॉर्डेट के केस में इसका नर्व कॉर्ड है वो किस तरीके का होगा? सबसे पहली बात याद रखने की ये है कि ये कैसा होगा? सॉलिड होगा। कौन से साइड में होगा? वेंट्रल साइड में होगा। और किस फॉर्म में होगा? तो पेयर्ड फॉर्म में होगा, ठीक है। पहला क्या होता है? नॉन कॉर्डेट्स का नर्व कॉर्ड हमेशा सॉलिड होगा, वेंट्रल साइड में होगा और पेयर्ड फॉर्म में प्रेजेंट होगा, ठीक है। तीसरा मेन कैरेक्टर। अब तीसरा कैरेक्टर क्या बोलता है? ये कि इनके पास एब्सेंट होता है क्या? पेयर्ड फेरेंजियल गिल स्लिट। क्या एब्सेंट होता है? पेयर्ड फेरेंजियल गिल स्लिट्स। ये जो पेयर्ड फेरेंजियल गिल स्लिट्स है, ये आगे चलकर थ्रोट के ओपनिंग रीजन का फॉर्मेशन करते हैं। थ्रोट के ओपनिंग रीजन का फॉर्मेशन करेंगे। और आप समझ रहे हैं गिल किस में मिलता है? एक्वेटिक में, यानी कि फिशेस में। तो ये एक्वेटिक कॉर्डेट्स में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाएंगे? पेयर्ड फेरेंजियल गिल स्लिट्स एक्वेटिक कॉर्डेट्स में पाए जाएंगे। तो मेन तीन कैरेक्टर्स जो आपको आपके नॉन कॉर्डेट्स में देखने को मिलेंगे, पहला क्या होता है बच्चों? पहला होता है एब्सेंस ऑफ फ्लेक्सिबल रॉड, जिसका नाम है नोटोकॉर्ड। इसका मेन पर्पस होता है आपको सपोर्ट प्रोवाइड करना, लेकिन ये नॉन कॉर्डेट्स में एब्सेंट होते हैं। दूसरा इंपॉर्टेंट फीचर जो नॉन कॉर्डेट्स के पास नहीं होता है वो है एब्सेंस ऑफ डॉर्सल होलो नर्व कॉर्ड। ये जो नर्व कॉर्ड, ये क्या होता है? असली में एक ट्यूब होता है। किसका ट्यूब होता है? नर्व फाइबर्स का ट्यूब होता है, जो कि एनिमल के डॉर्सल साइड से
पास करता है, लेकिन ये हमारे नोटोकॉर्ड में एब्सेंट होता है, सॉरी नॉन कॉर्डेट्स में एब्सेंट होता है। तो जो नॉन कॉर्डेट्स होते हैं उनके नर्व कोड का स्पेशल फीचर क्या होता है, वो हमेशा कैसा होगा, सॉलिड होगा, वेंट्रल साइड में प्रेजेंट होगा और पेयर्ड फॉर्म में प्रेजेंट होगा। और तीसरा इंपॉर्टेंट फीचर क्या है, इनके पास नहीं मौजूद है, क्या, पेयर्ड फेरेंजियल गिल स्लिट, यानी कि थ्रोट ओपनिंग वाला रीजन फॉर्मेशन में इनके पास नहीं होता है। तो ये हो गया मेन 3 इंपॉर्टेंट कैरेक्टर, ठीक है। एक बार समराइज कर ले क्या बच्चों, चलो समराइज करते हैं। समराइज करके अपने कॉपी में लिखिए आप, समराइज, समरी। समरी क्या है, पहला समरी ये है कि आपका जो इनवर्टिब्रेट होता है वो मेनली किसके ऊपर फोकस करता है, वो ऑर्गेनिजम्स के ऊपर फोकस करेगा जिनके पास बैकबोन नहीं पाया जाएगा, जिनके पास बैकबोन नहीं होता उसके ऊपर प्राइमरली ये फोकस करता है। दूसरा हमने ये पढ़ा कि जो कॉर्डेट्स होते हैं, सॉरी जो नॉन कॉर्डेट्स होते हैं, माफ करिएगा, जो नॉन कॉर्डेट्स होते हैं वो बेसिकली 3 कैरेक्टर्स फीचर के एब्सेंस होने पे बोले जाते हैं, ठीक है। 3 इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर के एब्सेंस पे एनिमल को नॉन कॉर्डेट कहा जाता है। तो पहला कैरेक्टर क्या है बच्चों, तुमको भी पता है, हमको भी पता है, सबको पता है। पहला ये होता है कि इसके पास क्या नहीं मिलेगा, नोटोकॉर्ड नहीं मिलेगा, ठीक है। दूसरा क्या नहीं मिलेगा, डोर्सल होलो नर्व कॉर्ड नहीं मिलेगा। और तीसरा क्या नहीं मिलेगा, पेयर्ड फेरेंजियल गिल्ड स्लिट नहीं मिलेगा। ठीक है, 3 मेन कैरेक्टर डिफाइन करेगा कि क्या हमारा ऑर्गेनिज्म, क्या हमारा ऑर्गेनिज्म नॉन कॉर्डेट होगा या फिर कॉर्डेट होगा, ठीक है, हो गया। चलो बच्चों, अब नेक्स्ट हम देखते हैं कि क्यों ये जो नॉन कॉर्डेट्स है या इनवर्टिब्रेट्स है इनका डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है हमारे इन्वायरमेंट में। तो इनके डाइवर्सिटी को पढ़ने से पहले हम क्या पढ़ेंगे कि ये जो टर्म है इनवर्टिब्रेट्स, ये किसने दिया था, ठीक है। जो ये इनवर्टिब्रेट वाला जो टर्म है, ये इनवर्टिब्रेट, ये जो टर्म है एक इकोलॉजिस्ट ने दिया था, याद रखना आपके एमसीक्यू में पूछा जा सकता है। उन इकोलॉजिस्ट का नाम है, ई से इकोलॉजिस्ट, ई से ई ओ विल्सन, ठीक है, याद रखिएगा। इकोलॉजिस्ट का नाम क्या है, ई ओ विल्सन। अब इनका डाइवर्सिटी इतना हाई क्यों था, वो इस बात पे डिपेंड करता है। चलिए अब मैं जो बना रही हूँ वो आप भी बनाइए और धीरे धीरे आप इसको समझने की कोशिश करिए। तो ये देखिए इसका डाइवर्सिटी, अब हम इसको अच्छे से लिखते हैं, डाइवर्सिटी। पहला इंपॉर्टेंट रीजन इसका इंक्रीज इन डाइवर्सिटी है, पहला ये है कि न्यूमेरिकल स्ट्रेंथ। न्यूमेरिकल स्ट्रेंथ यानी कि ये बहुत ही ज़्यादा मात्रा में पाया जाता था, इसका जो अमाउंट या इनका जो नंबर था वो बहुत ही हाई था, न्यूमेरिकल स्ट्रेंथ। दूसरा क्या बोलता है, दूसरा ये है साइज, जो मैंने बोला कि अगर अमाउंट में ज़्यादा होगा तो साइज भी इसका ज़्यादा होगा, ज़्यादा पॉपुलेशन साइज की बात कर रहा है ये। इनका सिमिट्री, सिमिट्री यानी कि अगर आप इन्हें काटेंगे तो क्या ये 2 इक्वल हाफ्स में डिवाइड होंगे या अनइक्वल हाफ्स में, किस तरीके का सिमिट्री फॉर्म करेंगे, उसके कारण फिर है इनका हैबिट और हैबिटेट के बेसिस पे, यानी कि कैसे इन्वायरमेंट में ये रिसाइड करते हैं, इनका इकोलॉजी के बेसिस पे, ठीक है। फिर है इनका शेप, अलग अलग शेप के पाए जाते हैं, सॉरी। एंड ग्रेड्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन यानी कि टिश्यू लेवल के कितने हैं, सेल लेवल के कौन से हैं, ऑर्गन सिस्टम किस में है, ऑर्गन किस में फॉर्मेशन है, कैसा होता है, वो सब। नेक्स्ट है और डाइवर्सिटी, और कौन से रीजन के कारण भी था वो भी देखो। नेक्स्ट है वो टाइप्स ऑफ सीलोम। सीलोम मतलब होता है बच्चों फ्लूइड फिल्ड कैविटी, ये हम आगे नेक्स्ट चैप्टर्स में इसको प्रोसीड कर कर पढ़ेंगे, फ्लूइड फिल्ड कैविटी, जिससे आपका एक्टोडर्म, मीसोडर्म, एंडोडर्म बनता है, जर्म लेयर्स बनते हैं, वो सब किसके अंदर आते हैं, सीलोम के अंदर आते हैं, ठीक है। देन है इसका डाइवर्सिफाइड एक्सक्रीटरी सिस्टम,
सिस्टम या आप इसे मैकेनिज्म भी कह सकते हैं। डाइवर्सिफाइड एक्सक्रीटरी सिस्टम मैकेनिज्म। दूसरा है डाइवर्सिफाइड रिप्रोडक्टिव, सॉरी, रेस्पिरेटरी सरफेस, डाइवर्सिफाइड रेस्पिरेटरी सरफेसेस। तीसरा है वेराइड या वेरी वेरी डिफरेंट, अलग अलग टाइप के मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। ठीक है, डाइवर्सिफाइड मोड ऑफ रिप्रोडक्शन ये भी कह सकते हैं हम। तो ये जो फीचर मैंने आपको बताया, ये जितने भी मैंने आपको बताए डाइवर्सिटी को लेकर, तो ये जो फीचर्स है ये याद रखिएगा। पहला क्या होता है, न्यूमेरिकल स्ट्रेंथ के बेसिस पे इनका बहुत ज़्यादा नंबर था, इसलिए ये ज़्यादा डाइवर्सिफाइड थे, ज़्यादा अमाउंट में पाए जाते थे, इनका पॉपुलेशन साइज ज़्यादा था, इनमें अलग अलग सिमिट्री देखने को मिलती थी, अलग हैबिट और हैबिटाट में रहते थे, इनके पास शेप अलग होता था, इनका ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन डिफरेंट होता था। ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन यानी कि कौन से सेल लेवल के थे, कैसे थे, टिश्यू लेवल थे, ऑर्गन लेवल ऑर्गेनाइजेशन, ये सब कहा जा रहा है इसमें। ठीक है, उसके बाद इनका जो सीलोम था वो किस तरीके का होता था, इनमें डिफरेंट एक्सक्रीटरी मैकेनिज्म्स देखने को मिलते थे, अलग अलग रेस्पिरेटरी सर्फेसेस थे, और डिफरेंट मोड ऑफ रिप्रोडक्शन से ये रिप्रोड्यूस करते थे। ये सब रीजन के कारण जो इन्वर्टिब्रेट्स था या नॉन कॉर्डेट्स बोल सकते हैं हम, उनकी जो डाइवर्सिटी थी वो ज़्यादा थी नेचर में। अब मैं आपको